हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस थ्योरी करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथक से है। कथक से है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। केरल में है। और दोस्तों, लिंगानुपात भी अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ की संख्या, यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या, मतलब इस तरह से मेल से ज़्यादा फीमेल की संख्या अगर पूछे तो भी केरल ही होगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों, आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, जनरल विपिन रावत। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। यानी किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के कहने पर। जहांगीर के कहने पर। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों है कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ ये सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली ये भी सही है। लेकिन हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद ये गलत है। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल कूद से संबंधित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों,
दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंत प्रभावित होता है। आंत प्रभावित होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलन मस्क को किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना से प्राप्त की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर प्रथम के 1 से जानते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गोबर गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कहलाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? यानी कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड जो है वो यानी कि लाभान्वित होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक यानी कि चलना प्रस्तावित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
80 डेसिबल, 80 डेसिबल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइट। ऑप्शन नंबर ए, बाइट। दोस्तों आगे प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की संख्या। वृक्षों की संख्या। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974 को। 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है जो सामान्य हिंदी से है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, य र ल व हैं। य र ल व हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है किसी छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 पर यति होती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतिका। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत सदैव। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न निर्देश प्रश्न संख्या 42 से 43 के लिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सखी जोड़ आगमन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थांत रन्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माता पिता पूजनीय ये अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। निम्नलिखित में से
किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न के नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3-13 होना, संगठित होना। 3-13 होना, संगठित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु। आगे प्रश्न है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदा, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदा, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक है। तो आगे प्रश्न है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अभियांतर का सही अर्थ है। अभियांतर का सही अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी वस्तु का भीतरी भाग। दोस्तों आगे प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समूहार्थक शब्द को चिह्नित कीजिए। समूहार्थक शब्द को चिह्नित कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्वक, अस्तवक, अस्तवक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निराला जी हैं। निराला जी हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल, बादल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊरग। ऊरग नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः फर्स्ट और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। दोस्तों इसको पढ़ करके सही बैठाना है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा र व ल य, यानी कि इसको पढ़ करके और सही से बैठा देना है। तो पहले र आएगा, उसके बाद व आएगा, उसके बाद ल आएगा, उसके बाद य आएगा। इस तरह से इसको पढ़ करके यानी कि बैठा देना है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत। ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 68 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ करके और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है कि दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। दोस्तों प्रश्न एक है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं
ध्यान देती थीं? प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थीं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया, यानी कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताकि विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईय। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनेक अध्यापकों, अनेक अध्यापकों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नहीं है, बाकी कायाल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि तीनों पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वह बहुत मधुर गाता है, इनमें परिविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें परिविशेषण शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह को मिला, नामवर सिंह को मिला। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चौपाई कहता है, चौपाई कहलाता है। दोस्तों आगे जो प्रश्न संख्यात्मक एवं मानसिकता योग्यता यानी कि मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।